आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। लगातार एक के बाद एक हम न जाने कितने सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आज ही के दिन तीन सड़क दुर्घटनाएं हमने आप लोगों को दिखाया है। देखिए हमारे द्वीपों के कोने कोने में अलग अलग जगह पे किस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं का मामला सामने आ रहा है। अब तो यूं लग रहा है मानो समाचार में ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं का ही समाचार हमारे द्वीपों में आते जा रहा है। लोग यही कहने लगे। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हो। एक और मामला सामने आया है। सेंट मैरी स्कूल, हमारा कैनरा बैंक के बगल जो सीशोर रोड जाता हुआ जो रास्ता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक एक्सेस टू व्हीलर एक्सेस गाड़ी जो है वो यहाँ पे चकनाचूर हुआ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हो इसका सीरियल नंबर जो है एच सीरियल में 0939। ये गाड़ी, इसकी हालत, एक बार इसकी दुर्दशा आप देखिए। हम करीब से चाहेंगे कि इसकी आप इस गाड़ी की कंडीशन देखिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक्सीडेंट कितना खतरनाक हुआ होगा। फिर मानो गाड़ी चकनाचूर होके इसके जो पूरे पार्ट्स है टूट के बिखरे पड़े हुए हैं यहाँ वहाँ। और इसकी भिड़न जो होती है इस बस से होती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बस है जिसका सीरियल नंबर है AN01L सीरीज में 4797। इस गाड़ी से इसकी भिड़ंत होती है। अब तक जो ऊपरी जानकारी हमें सूत्रों से पता चला है वो ये है कि ये जो बस है ये लाइट हाउस की तरफ से इस ओर जा रही थी और तभी अचानक सामने से जो है ये टू व्हीलर में एक बंदा काफ़ी तेज़ रफ्तार में आता है और सीधे बस के सामने का दाहिने तरफ वाला जो हिस्सा है वहाँ पे इसकी भिड़ंत होती है। यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की और हमें यह पता चला कि यह भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि वो लड़का जो गाड़ी जो है पूरी दूसरी तरफ मुड़ गया। टकराने के बाद गाड़ी का रुख जो है, यूं जाती वाली गाड़ी का रुख जो है उससे दूसरी तरफ हो गया और जो लड़का जो इस गाड़ी को चला रहा था, जो बाइक सवार था, वो बहुत बुरी तरह गिर के यहाँ पे चोटिल होता है। तुरंत उसको जो है जीबी पंत अस्पताल में लेके जाया गया है। हमने यहाँ पे अगल बगल जो लोग थे उनसे हमने पूछा तो किसी ने भी जो है अपने आंखों से इसको होते हुए नहीं देखा, लेकिन उनका कहना था कि बड़े जोर की आवाज़ आई थी। एक बहुत ही टकराने की, जैसे गाड़ियों की टकराने की जो आवाज़ होती है वैसे बहुत ज़ोर की आवाज़ आई थी और पलक झपकते ही मानो उन्हें लगा कि क्या हो गया। और जब मुड़ के देखते हैं तो एक लड़का वहाँ पे रास्ते में गिरा पड़ा हुआ था और मानो तड़प सा रहा था और ये गाड़ी यहीं की वहीं खड़ी हो गई। अभी ट्रैफिक में वायलेशन ना हो इसलिए हमारे पुलिसकर्मी है PS अबरडीन बाज़ार से यहाँ पर आए और उन्होंने सबसे पहले जो है इस गाड़ी को साइड किया ताकि यातायात में बाधा ना पड़े। और अभी दोनों तरफ की गाड़ियों को रोक दी गई है ताकि यहाँ पे जो भी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए वो की जा रही है और ये भी पता लगाया जाएगा कि आखिर ये इस एक्सीडेंट की असली वजह क्या है। आप एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए पूरा जो स्कूटी का जो सामान है और कुछ पार्ट जो है बस का भी टूटा फूटा हिस्सा जो है यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। ये भिड़ंत इतनी खतरनाक थी और इस गाड़ी की हालत को आप देखिए। इतना भी यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि जो राइडर था उसकी स्पीड जो है काफ़ी तेज़ थी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और कुछ लोगों ने देखा भी है मगर वह माइक पे के सामने बोलने को तैयार नहीं। मगर उनका कहना है कि इसकी जो चाल थी ये काफ़ी तेज़ रफ्तार में थी, तभी जाके ये भिड़ंत जो है इतनी खतरनाक होती है और गाड़ी जो है मानो चकनाचूर हो गया है। MP ट्रांसपोर्ट नाम की जो कंपनी है उसकी ये प्राइवेट बस है और ये आप देख सकते हो बस का जो सामने का दाहिना वाला हिस्सा है जहाँ पे इस टू व्हीलर से टकराव हुआ है। अब आप खुद इमेजिन करिए कि बस का ये जो पार्ट होता है कितना मजबूत होता है और एक टू व्हीलर
का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है। तो ये जो आपको जो हालत दिख रही है बस के सामने वाले हिस्से की, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गति से इस टू व्हीलर ने आके इसमें ठोकर मारी होगी। अगल बगल अगर सीसीटीवी फुटेज होगा तो डेफिनेटली पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारी पुलिस यहाँ पे तुरंत पहुंची है। इस जगह को इन्होंने दोनों तरफ से जो है गाड़ी की आवाजाही को रोक लगा दी है ताकि इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन की जा सके। हम एक प्रयास करेंगे कि हम जीबी पंत अस्पताल जाएं और ये भी पता लगाएं कि ये जो ड्राइवर था इस टू व्हीलर का, उसकी हालत कैसी है। वहीं हमने ये भी प्रयास किया पुलिस कर्मियों से जानने की कि बस का जो ड्राइवर है क्या वो ड्रंक स्टेट में था या लड़का जो ड्राइव कर रहा था वो ड्रंक स्टेट में था। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हम पुलिस स्टेशन जाके इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास करके आप लोगों के समक्ष ज़रूर रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर अभी हम देखें तो हमारे पुलिस स्टेशन अबरडीन बाज़ार से SHO साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ गए हैं और जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह लेना होता है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो की जा रही है। तो अभी हम जो है हमारे पुलिस स्टेशन अबरडीन बाज़ार यहाँ पहुँचे और हम आपको बता दें कि जो जानकारी हमें मिली है कि जो बस का जो ड्राइवर था उसने शराब के नशे में नहीं था, उसने शराब नहीं पी थी। एंड अभी यहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई होनी है बस के ऊपर में या जो भी है वो फ़िलहाल चल रही है। हम अभी थोड़ी देर पहले जीबी पंत अस्पताल भी गए थे जहाँ पे उस नौजवान को जो है एक्सीडेंट के तुरंत बाद लेके जाया गया था। मात्र 20-21 साल का युवक जी रमेश नाम का फिनिक्स बे का ही रहने वाला है एंड वो जो है इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। एंड जो हमें पता चला है कि जैसे ही उनको कैजुअलिटी लेकर जाया गया तो वहाँ पर उनको जो है CPR की भी ज़रूरत पड़ी। तो आप समझ सकते हो कि सांस लेने में भी उसे तकलीफ़ हो रही थी, इतने ज़ोर की उसके शरीर में चोट लगी होगी। तो तुरंत उसको जो है ICU में एडमिट किया गया और वहाँ पर ICU में अब उसका इलाज चल रहा है। जो अभी हमें ऊपरी जानकारी मिली है उसके अनुसार जो युवक है उसके सर में इंजरी आई है, चोट लगी है, उसके जो जांघ की हड्डी है वहाँ वो फ्रैक्चर हुई है और इसके अलावा शरीर के कई जगहों पे जो है गिर जाने की वजह से ज़ख्मी भी हुआ है। हम यही आप लोगों को हमेशा बताते हैं, हमेशा आप लोगों को चेतावनी देते रहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि चाहे जितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, आप जो है अपनी गाड़ी की जो गति है उसको सीमित रखिए। इस गति में चलाइए कि आप उसे किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में जो है आप उसे काबू कर सके। आप स्पीड का गुलाम मत बनिए। तेज़ चलाने के चक्कर में ऐसे सिचुएशन में ना आइए कि आपको अस्पताल जाना पड़े या अपनी जान गंवानी पड़े। हमारा परिवहन मंत्रालय कहिए, मैं बार बार इन बातों को आप लोगों के समक्ष रखता हूँ हर एक्सीडेंट वाले एपिसोड में कि मंत्रालय के तरफ से कहिए या हमारा ट्रैफिक विभाग जो है उनके तरफ से कहिए। अनेकों विज्ञापन छापते हैं, कई सारे सोशल मीडिया में मैसेजेस भेजते हैं कि हमें जो है अपनी सुरक्षा पर कैसा ध्यान देना चाहिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसे कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। उसके ज़रिए जो है कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए जाते हैं ताकि ये बताया जाए कि ट्रैफिक नियमों का पालन हमें करना चाहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, गलत जगह पर ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी चाहिए। अपने गाड़ियों के जो भी पेपर्स हैं उनको टैक्स पेपर हो, इंश्योरेंस पेपर हो, पोल्यूशन टेस्ट हो, RC बुक हो, इन सब को बराबर अपडेट करके रखें ताकि किसी भी प्रकार की पुलिस की चालान से हम बच सकें और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण दे सकें। अगर इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है तो बेशक इसमें हमारे ट्रैफिक विभाग का बहुत ही अहम किरदार है, मगर उससे ज़्यादा अहम है कि हम सबसे पहले खुद जागरूक होएं। हम 2 मिनट देर से पहुँचे मगर अवश्य पहुँचे, बजाय अस्पताल पहुंचने के हमारी जो मंजिल है हम वहां तक पहुंचे। अभी यहां पर जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार तो यही बताया जा रहा है कि जो युवक था 2 पहिए वाहन में, एक्सेस स्कूटी है जिसमें वो सवार था, वो उसकी जो गति है वो काफ़ी तेज़ थी, तेज़ रफ्तार का मामला आ रहा है यहाँ पे सामने। अब उस युवक ने नशा किया था नहीं किया था इसकी अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन ब्लड सैंपल में सब कुछ पता चल जाएगा कि अगर उस युवक ने नशा किया होगा तो। और फिर वहाँ पे CCTV फुटेजेस भी हमारे पुलिस विभाग को प्राप्त हो सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर गलती किसकी थी। लेकिन जो भी वहाँ पे लोग थे जो माइक पर आकर सामने बोलना नहीं चाहते हैं, उनके अनुसार जो है बस अपनी लेन पर ही था और बस का जो नशे की हालत में भी नहीं है पूरी तरीके से।
हमने भी उससे जाकर देखा, उससे बात की, उससे मुलाकात की हमने। नशे की हालत में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कंफर्मेशन के लिए हमारा पुलिस विभाग जो है उसकी भी अल्कोहल टेस्टिंग अवश्य कराएंगे और उसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा। और उसके अलावा जो पीड़ित है, जो युवक इस वक्त जो अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, उसका भी बाकायदा सारा टेस्टिंग किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया तो पूरी की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा और ये भी पता लगाया जाएगा कि असल में इस एक्सीडेंट में इसकी गलती है। लेकिन इन सब से परे हम आप लोगों से ये बार बार निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया करके आप जब सड़क पे निकलते हो तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान दीजिए और उसके बाद आप दूसरों की सुरक्षा पर भी पूरी तरीके से सतर्क रहें। जब आप सड़क पर निकलते हो तो हेलमेट के बिना बिल्कुल भी आप गाड़ी ना चलाएं और अपने साथ भी किसी को भी बिना हेलमेट के ना बैठाएं। एक के बाद एक न जाने इस तरह कितने सड़क दुर्घटनाओं के मामले हमारे सामने आते जा रहे हैं। अगर इस पर हमें नियंत्रण पाना है तो सबसे पहले हमें खुद अपने आप को जागरूक करना है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। आज ही हमारे आइलैंड में जो है बाइक टूर का जो है एक कार्यक्रम छोटा सा रखा गया फ्लैग पॉइंट में, अराइव एंड राइड। इसके तहत जो है हमारे देश के कई सारे नामी बाइक राइडर्स यहाँ पर आए हैं फ्लैग पॉइंट में और उन सब का यही कहना है कि सेफ राइडिंग इज द बेस्ट राइडिंग। अब उस सेफ राइडिंग से मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, कहाँ पर कितनी गति से चलानी है, उन चीज़ों का ध्यान देना, पूरा गियर्स लगाना अपने साथ जब हम सड़क पर निकलते हैं तो। और वे लोग जो है साउथ अंडमान से लेकर पूरे डिगलीपुर तक एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक का एक टूर करने वाले हैं और अंडमान के प्रमोशन के लिए वे जो है पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि अंडमान कितना खूबसूरत जगह है। एक राइडर ये भी तो कर सकता है, क्यों हम अपनी बाइकिंग स्किल्स जो है आम रास्ते पर दिखाकर खुद को जोखिम में डालते हैं और दूसरों की जान व माल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इन बातों का अगर हमने ध्यान दिया तो यकीन मानिए कि हमारा अंडमान पूरी तरीके से एक्सीडेंट फ्री बन जाएगा। अगर आपको बाइकिंग करने का इतना ही शौक है तो ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़िए। जाट प्रभजोत नाम का आप एक इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया में, आप उनको जाके चेक करिए। उन्होंने कभी भी जो है गलत राइडिंग नहीं की होगी। ऑलमोस्ट 45 लाख लोग उसको पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं, वो भी एक बाइक राइडर है। बिना हेलमेट के आप उससे कभी नहीं देखोगे कि वो गाड़ियां चला रहा है, तो पॉपुलैरिटी उससे भी मिलती है। कानून और नियमों का पालन करके भी आप पॉपुलर हो सकते हो। हम ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि खासकर हमारे जो युवक हैं वो जागरूक हो जाएं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी होता है। ऐसे सड़क दुर्घटनाओं से बचना कितना जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। हमारी जान बच भी जाती है कई सारी दुर्घटनाओं में, लेकिन हम आजीवन जो है अपंग हो जाते हैं, हम दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। ड्राइविंग वैसा करिए जिससे आप खुद सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रख सकें। और साथ ही हम हमारे ट्रैफिक विभाग से बार बार यही निवेदन करेंगे कि कृपया करके जितने भी रोड में जंक्शंस हैं, जितने भी यहाँ पे जंक्शंस हैं खासकर, और ऐसे 3 रास्ते हैं या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगाएं जिसको 24 आवर्स वर्किंग कंडीशन में रखें। और हमारे पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी है उसको भी बढ़ाएं, हो सके तो 24 घंटा शिफ्ट वाइज करके रखें ताकि वे जो है ऐसे ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को रोक सके, उन पर काबू पा सके। वरना ऐसे सड़क दुर्घटनाएं होने हमारे द्वीप में कम नहीं होने वाले हैं। हम हमारे डीजीपी सर, हमारे डीएसपी ट्रैफिक सर से निवेदन करते हैं कि कृपया इस पर गंभीरता से सोच विचार करें। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं पूरे अंडमान निकोबार में जहां पर रात के 9 बजने के बाद में लोग बिना हेलमेट के बेधड़ल्ले से गाड़ी चलाते हैं और फिर ऐसे जख्मी होते हैं। मात्र चालान करना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हमारे जो द्वीपवासी है वो नियमों का पालन करें, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो द्वीपवासी हैं वे इन बातों को गंभीरता से लेंगे। आगे वे जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ट्रैफिक विभाग भी इन बातों को गंभीरता से लेगी और अंडमान निकोबार में ये जो दुर्घटनाएं हो रही है इनको रोकने में कोई ना कोई कदम अवश्य उठाएगी। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।